इन्होंने जो किया है ना वो अक्षम्य है, वो अपराध है, वो अधर्म है, वो राष्ट्र विरोधी। इसने कहा कि मैं जानता ही नहीं था कि मुगलों ने ये कांड किया है, मैं जानता ही नहीं था कि बाबर ने भगवान राम के गर्भगृह अयोध्या मंदिर को ध्वंस किया है, तोड़ा। मदरसे में पढ़ाई तो नहीं की ना तुमने? हाँ, पाकिस्तान का सिलेबस तो नहीं था ना तुम्हारा? आप ऐसे लोगों से प्रश्न पूछें कि क्यों आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या डर है? आप इस्लामी उर्द से आपको डर है? हाँ, आपके इस्लामी माफियाओं से, क्रिटिक माफियाओं से आपको डर लग रहा है कि कश्मीर पंडित की बात न की जाए क्योंकि इस राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं? क्या हिंदुत्व की बात न की जाए? क्या अपराध हो गया है इस भारत भूमि में हिंदुत्व की बात करना, भारत भूमि की बात करना, अखंड भारत की बात करना, हाँ, धर्म की बात करना? मैं तो करूँगा। अभिषेक भारत अवश्य सदैव मरते दम तक भारत भूमि की बात करेगा। यूट्यूब तो छोड़ो, हजारों चैनल न्यौछावर है यार मातृभूमि पर। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ महत्वपूर्ण भारत समर्थित, राष्ट्र समर्थित और हिंदुत्व समर्पित बात आपसे करूंगा। और इस वीडियो में मैं उस फेमस यूट्यूबर की भी बात करूंगा, उस रिव्यूअर की बात करूंगा जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो, जब कश्मीर की बात हो, जब हिंदुत्व की बात हो, जब धर्म की बात हो, तो वो पीछे हट जाता है। उनका नाम है बादल यादव, BNF। मुझे विश्वास है कि आप इस नाम से जरूर परिचित होंगे। बादल यादव BNF TV जो रिव्यू करते हैं, इन्होंने जो किया है ना वो अक्षम्य है, वो अपराध है, वो अधर्म है, वो राष्ट्र विरोधी है। क्योंकि राष्ट्र की बात न करना, राष्ट्र की उपेक्षा करना, हिंदुत्व की उपेक्षा करना, कश्मीर की उपेक्षा करना अक्षम्य ही है, अधर्म ही है, वो राष्ट्र विरोधी ही है। उसे ऐसे ही गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। तो आपसे उम्मीद है, आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। वैसे भी YouTube जब भी मैं गंभीर बातें करता हूं, मैं राष्ट्र की बातें करता हूं, भारत भूमि की बात करता हूं, मातृभूमि की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं, सनातन की बात करता हूं, गुडनेस ऑन इविल पे बात करता हूं, तो YouTube उसे रिकमेंड ही नहीं करता। आपके पास ये न पहुँचे तो मैं समझ लूँगा कि फिर से वही खेला हो गया है। लेकिन आपके पास अगर ये पहुँच रहा है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, यही आपसे निवेदन। देखिए, पिछले दिनों कश्मीर के उस विशेष कालखंड पर निर्मित कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द, उनकी अथाह पीड़ा को समर्पित एक बुलंद, सशक्त, एक सौंदर्यपूर्ण, अलंकृत फिल्म द कश्मीर फाइल, जिसे विवेक अग्निहोत्री जी ने निर्देशित किया है, का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। लाख मिलियन में उसके व्यूज़ गए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने उसका रिव्यू किया है, मैंने भी किया है। एक लंबा उस पर चर्चा, उस ट्रेलर की रिव्यू की लंबी चर्चा मेरे इसी चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लीजिए। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ BNF TV के बादल यादव की, जिन्होंने इस ट्रेलर पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। इनफैक्ट उन्होंने इसका रिव्यू ही नहीं किया, अपने किसी पोस्ट में भी इसके बारे में बात नहीं की, इसकी चर्चा नहीं की। लड़का कॉमिक है, फन अटायर वाला वीडियो को बनाता है, उनका परिक्षेत्र है, वो उसमें काम, उनको शुभेच्छा है। मैंने भी कुछ उल्लू के रिव्यू किए हैं, तो ये लोगों की अपनी स्वैच्छिक इच्छा है, उनका मनोभाव हो, वो ऐसा करते हैं, उसके लिए उन्हें शुभेच्छा है। किंतु जब राष्ट्र की बात हो, भारत भूमि की बात हो, मातृभूमि की बात हो, और उस भूमि की बात हो जहाँ हमारे देवों के देव भगवान, हमारे प्रथम पुरुष भगवान महादेव का घर जब उजड़ा, महर्षि कश्यप का घर, वेदों की रचित भूमि, पंचतंत्र रचित वाली भूमि, जब वो झेलम, चिनाब, रावी वाला वो देवदार का घाटी, जब वो लहूलुहान हुआ, वो रक्तपात से पट गया, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, पलायन होना पड़ा, देश के, राष्ट्र के दूसरे हिस्सों में शरण लेनी पड़ी, तब नपुंसक बनकर सबने मखौल उड़ाया भारत का, हिंदुत्व का, धर्म का। मातृभूमि क्षतिग्रस्त हुई, रक्त से सराबोर हो गई। और उस कालखंड पर यदि कोई फिल्म बनाता है, पूरे विश्वास से, पूरी पीड़ा की उस गहरे संवेदना को जब कोई अपनी कलात्मक अभिरुचि से, अपनी कलात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति से जब हमारे सामने उपस्थित करता है, तो हमारा क्या धर्म है? एक नागरिक के तौर पर हमारा क्या धर्म है, आप बताइए? क्या हम उसकी सराहना ना करें? क्या हम उसके बारे में बात भी ना करें? तकनीकी पक्ष क्या है फिल्म के, ये बात की बात है।
निर्देशन की क्या खूबियाँ हैं, निर्देशन की क्या क्षमताएं हैं, अभिनय क्षमता कैसी है, कलर प्लेट कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, जो भी तकनीकी आयाम है वो उस पर अगर खामियां हैं तो आप बातें करिए, स्वागत है। किंतु आप उसे सिरे से नकार दें, उस पर बात न करें, तो बादल भाई ये तो जस्टिफाई नहीं है ना, ये तो न्यायोचित नहीं है ना। आपको ये करना चाहिए ना। आप अक्षय कुमार के बच्चन पांडे का रिव्यू करते हैं, आप स्पॉन्सर भी पा रहे हैं, आगे बढ़ें, तरक्की करें, ईश्वर करे आपका भला हो, किंतु राष्ट्र की बात न करना ये तो न्यायोचित नहीं है। आपको क्या कहा जाए? ये पीड़ा है, ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। आप जैसे लोगों को 6.25 लाख सब्सक्राइबर हैं और आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, आपकी भूमिका दिखाई दे रही है। राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो लोग बेवकूफ़, लोग मूर्ख हैं ना, जो आपको 7 लाख तक पहुंचाए हैं और आप 1 मिलियन के आकांक्षी हैं और भारत विरोधी गतिविधि में आप लिप्त हो जाएंगे, तो आपको कैसे विश्वास है कि आप 1 मिलियन हो पाएंगे? आप सोचिए। और लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह के लोगों को सबक सिखाना होगा। आप अपना अटेंशन पे कर रहे हैं, आज समझ रहे हैं, यूट्यूब ही नहीं किसी भी सोशल मीडिया पे अटेंशन प्राप्त करना कीमती हो गया है, बहुमूल्य हो गया है, और आप अपना कीमती समय ऐसे लोगों के फर्जी रिव्यू को देखने में बिता रहे हैं, जो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, कश्मीर की बात नहीं कर रहे, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर रहे। इससे अच्छा तो सूरज कुमार है जो कम से कम वीडियो तो बनाए हैं। अब देखिए, कमेंट में जो आकर ज्ञान बघारेंगे ना कि बच्चा है, नहीं समझ है, उनको मैं बता दूं कि इसी लड़के ने, आपके इसी बच्चे ने द एम्पायर का रिव्यू किया था और कहा था कि जाने क्यों इसका लोग बाइकआउट कर रहे हैं। और उस वीडियो में, उस सो कॉल्ड रिव्यू में इस लड़के ने, इस बादल ने तर्क क्या दिया? तर्क इतना राष्ट्र विरोधी है कि आप सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आप इसे बच्चे मानने से अस्वीकृत कर देंगे। इसने कहा कि मैं जानता ही नहीं था कि मुगलों ने ये कांड किया है, मैं जानता ही नहीं था कि बाबर ने भगवान राम के गर्भगृह अयोध्या मंदिर को ध्वंस किया है, तोड़ा है, मैं जानता ही नहीं था कि मुगलों ने सरेआम कत्लो गारत मचा दी थी, भारत को दारुल हरब बना दिया था। भाई साहब, कौन से स्कूल में पढ़े हो? मदरसे में पढ़ाई तो नहीं की ना तुमने? पाकिस्तान का सिलेबस तो नहीं था ना तुम्हारा? इतना भी सेंस नहीं है तुम्हें? बालिग हो गए, इतना भी सेंस नहीं कि मुगलों ने क्या रक्तपात मचाया था भारत में, अयोध्या का राम मंदिर किसने ध्वंस किया, और तुम उसके प्रशंसा में आत्म प्रपंचित होकर लाहलोट कर रहे हो, उसे प्रचारित कर रहे हो। कश्मीर फाइल मूवी पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। मैं तो बात करूंगा ही, किसी को सुनना हो या न सुनना हो। तुम भाई, तुम राष्ट्र विरोधी बात करोगे, हिंदुत्व विरोधी बात करोगे, हिंदुत्व को कुचलने वाले, राष्ट्र को, भारत भूमि को दारुल हरब समझने वाले मुगलों का महिमा मंडन करोगे, उस पर बनी हुई फिल्म को ग्लोरीफाई करो। ऐसी बातें करके तुम सोचते हो कि राष्ट्र के लोग तुम्हें क्षमा कर देंगे? तुम्हारे कामिक और फन अटायर को, तुम्हें मासूम चेहरा बच्चा समझ के तुम्हें क्षमा कर देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं है कि ये लोग ऐसे क्षमा कर देंगे। भले ही भारत भूमि के लोग दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं, प्रेम और स्नेह देते हैं, किंतु वो नपुंसक नहीं है, वो अशक्त नहीं है, कमज़ोर नहीं है, मूर्ख नहीं है। उन्हें मूर्ख मत समझो, उस इस्लामी उड में शामिल मत हो, उसकी तरह मत बनो। नहीं तो यही लोग जो तुम्हें 7.25 लाख का सब्सक्राइबर दिए हैं ना, तुम्हें लाखों रुपए कमा के दिए हैं ना, वो तुमसे छीन भी लेंगे। राष्ट्र विरोधी बातें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब भारत जाग रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, और वहाँ और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र का साथ देना ही समझदारी है, दोनों परिप्रेक्ष्य से, तकनीक से भी, व्यवहार से भी। और जो मेरे जैसे देशभक्त हैं वो तो किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र को नहीं छोड़ेंगे, हर परिस्थिति में मातृभूमि के साथ रहेंगे, उसका गुणगान करेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहेंगे। तुम अपना दे हो तो लोग देख रहे हैं, और लोगों को जागना भी चाहिए, लोगों को जागृत भी होना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। आपको समझना होगा, और ऐसे लोगों को जिन्हें आपने स्टार बनाया है उनसे प्रश्न करना होगा। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका नैतिक आवश्यकता भी है कि आप ऐसे लोगों से प्रश्न पूछें कि क्यों आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या डर है आपको?
क्या डर है? इस्लामी उड से आपको डर है? हाँ, आपके इस्लामी माफियाओं से, क्रिटिक माफियाओं से आपको डर लग रहा है कि कश्मीर पंडित की बात न की जाए? हाँ, या क्या बात है? आप बताएं, क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? और अगर आपकी सोची समझी मानसिकता है कि हमको बात नहीं करना है, तो आपको भी उसी इस्लामी उड के साथ तौला जाएगा, आपको भी उसी दारुल हरब सोचने वाले मानसिकता में शामिल कर दिया जाएगा और आपको भी इसका भुगतान करना ही होगा, क्योंकि इस राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, ना ही अभिषेक भारत, ना ही बादल यादव, और कोई भी इस भारत भूमि से, इस मातृभूमि से बड़ा नहीं है, और कोई भी बिना भारत भूमि की बात किए इस भारत में आगे नहीं बढ़ सकता। उसे करना ही होगा। ये हमारी माँ है, और माँ का अपमान, माँ का निरादर कोई संतान स्वीकृत नहीं करेगा। कश्मीर इस माँ का अभिन्न अंग है, उसका मस्तक है, और उसकी पीड़ा को किसी को नज़रअंदाज करने नहीं दिया जाएगा। आप समझदार हैं, खुद समझिए। जो भी आप कहना चाहें कमेंट, आपकी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, प्रश्नों, आपकी निंदाओं का मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या भारत का बात न किया जाए? क्या कश्मीर की बात न की जाए? क्या आपकी बात न की जाए? क्या हिंदुत्व की बात न की जाए? क्या अपराध हो गया है इस भारत भूमि में हिंदुत्व की बात करना, भारत भूमि की बात करना, अखंड भारत की बात करना, हाँ, धर्म की बात करना? अगर हाँ, तो फिर आप जानिए, लेकिन मैं तो करूँगा। अभिषेक भारत अवश्य सदैव मरते दम तक भारत भूमि की बात करेगा। यूट्यूब तो छोड़ो, ऐसे हजारों चैनल न्यौछावर हैं यार मातृभूमि पर, न मिले व्यूज, लेकिन बात अवश्य करूँगा कहीं भी रहूँ। तो फिलहाल मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रख, राष्ट्र के हित का ध्यान रखिए, मातृभूमि का वंदन करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।